देखते हैं जो हमारी कविता है। अगली कविता का नाम है जिन ढूंढा और उनके कवि है संत कबीर। जिन इसका अर्थ है जिसने, जिसने ढूंढा, इस प्रकार इस कविता का अर्थ है। और जो कवि है हमारे संत कबीर, उनका परिचय हम देखते हैं। यह तस्वीर है संत कबीर की। परिचय पढ़ते हैं। जन्म है लगभग 1398, वाराणसी उत्तर प्रदेश। मृत्यु लगभग 1518, मगहर उत्तर प्रदेश। परिचय देखते हैं। ये जो कवि है संत कबीर, यह भक्तकालीन कवि है। भक्तिकालीन निर्गुण काव्यधारा के कवि संत कवि कबीरदास मानवता एवं समता के प्रबल समर्थक थे। आपकी रचनाओं में धार्मिक आडंबर और सामाजिक रूढ़ियों के प्रति विद्रोह दिखाई देता है। मानवता ही आपका धर्म है। आपने किसी भी बाह्य आडंबर कर्मकांड की अपेक्षा पवित्र, नैतिक और सादगी भरे जीवन को अपनाया। आपकी भाषा सहज, सरल और सुबोध है। आपकी उलटबासिया और रहस्यवाद प्रसिद्ध है। जो संत कबीर का साहित्य है उनके बारे में हम देखते हैं। प्रमुख कृतियां है साखी, सबद, रामायणी। इन तीनों का संग्रह बीजक नामक ग्रंथ में किया गया है। ये कवि का परिचय है। अब ये जो कविता है, इस कविता में कवि ने हमें क्या बताया है, ये हम देखते हैं पद्य संबंधी में। यहाँ संत कबीरदास के नीति संबंधित दोहे दिए गए हैं। इन दोहों में संत कबीर ने गुरु के महत्व, गुरु शिष्य संबंध, सद्व्यवहार, परोपकार, सहानुभूति आदि के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। जीव, आत्मा, परमात्मा के बारे में आपके विचार महनीय चिंतन को प्रेरित करते हैं। तो यहाँ जो बातें हैं वह है गुरु का महत्व, गुरु शिष्य का संबंध, जो हमारा व्यवहार है वो कैसा हो, सद्व्यवहार, परोपकार, हमें दूसरे के ऊपर उपकार करना चाहिए, और सहानुभूति। ये सारी बातें कवि ने अपने इस कविता में दी है। तो यहाँ पर एक शब्द है कि परिचय देखते समय कवि भक्तिकालीन कवि है। भक्तिकालीन तो जन्म के अनुसार यहाँ पर काल होते हैं। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, ऐसे तीन प्रकार है। तो आदिकाल जो है वह जो हमारी 8वीं शताब्दी है, 8वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक का जो कालावधि है वह आदिकाल का होता है। और यहाँ पर जो कवि है हमारे भक्तिकालीन कवि है, जो भक्तिकालीन मतलब 1375 से लेकर 1700 तक का जो कालावधि है वह होता है भक्तिकालीन। यहाँ पर जन्म है 1398, लगभग कहा है, निश्चित उनकी जन्म तारीख यहाँ पर नहीं है, लगभग। और मृत्यु के बारे में भी ऐसा ही कहा है, लगभग। तो 1398 को उनका जन्म लगभग हुआ है। तो 1375 से लेकर 1700 तक का जो कालावधि है वो भक्तिकालीन कालावधि। और तीसरा जो काल है रीतिकाल, वह 1700 से लेकर अब तक का या 1900 का जो कालावधि है वह रीतिकाल का कालावधि होता है। तो इस प्रकार यह काल होते हैं जन्म के अनुसार। अब हम कविता के बारे में देखते हैं, पढ़ते हैं कविता। जो हमें पढ़ना है, जो हिस्सा हमें देखना है, देखते हैं। अच्छी तरह से ध्यान से सुने, अच्छी तरह से। हाँ? बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। शिष्य को ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे, गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य से कुछ नहीं ले। कबीरा संगत साधु की जो गंधी की बास, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी बास सुबास।
दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, बिना जीव की श्वास से लोह भस्म होए जाए। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़गढ़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। ठीक है, यहाँ पर शब्द है, शब्द लिखिए। पहला शब्द है खजूर। खजूर जो हम खाते हैं, खारिक जो हम खाते हैं उससे पहले वो खजूर होती है। तो खजूर क्या है? एक पेड़ है, ऊंचा पेड़। ऊंचा पेड़। अगला शब्द है पंथी। पंथी यानी राही। राही या पथिक। राही या पथिक। राही मतलब जो राह पर चलता है। राह यानी रास्ता। राह यानी रास्ता, रास्ते पर चलने वाला जो होता है वो राही। पं, पंथी, पथिक। पथ यानी रास्ता, पथ पर चलने वाला जो होता है वो पथिक। अगला शब्द है शीश। शीश उसका अर्थ है शिष्य। शिष्य। अगला शब्द है गंधी। गंधी यहां पर दो अर्थ है। यहां पर इसका जो अर्थ है गंधी, इसका अर्थ है सुगंधित तेल। सुगंधित तेल। और यह जो गंधी है, जो कुछ गंधी दे नहीं। गंधी दूसरा अर्थ है उसका इत्र बेचने वाला। इत्र बेचने वाला। इत्र यानी अत्तर। इत्र यानी अत्तर, सेंट जिसे कहते हैं हम। अगला शब्द है बास। बास उसका अर्थ है बदबू। बदबू। अगला शब्द है सुबास। सुबास ये जो शब्द है, यह देखकर शायद व्याकरण का कुछ हिस्सा आपके समझ में आया होगा। यहां पर शब्द है बास, यहां पर शब्द है सुबास। तो ये जो सु है, सु ये क्या है? उपसर्ग है, जिसके लगने से अर्थ में परिवर्तन भी आता है। बास यानी बदबू और सुबास यानी सुगंध। सुबास ये उपसर्ग का शब्द है। सुबास यानी सुगंध या महक। महक। अगला शब्द है दुर्बल। दुर्बल उसका अर्थ है कमजोर। कमजोर। अगला शब्द है हाय। हाय इसका अर्थ है जो आप एक दूसरे को करते हैं हाय वो नहीं, उसका अर्थ है बद दुआ। बद दुआ।
हम एक दूसरे से विदा होते समय हाय करते हैं, बाय करते हैं, लेकिन यहाँ पर हाय ये जो शब्द है उसका अर्थ है बद दुआ। अगला शब्द है श्वास। श्वास उसका अर्थ है श्वास, जो हम लेते हैं छोड़ते हैं। श्वास। अगला शब्द है लोह। लोह यानी लोहा। लोहा। श्वास म्हणजे काय सर? श्वास। श्वास जो हम लेते हैं छोड़ते हैं वह श्वास। लोह यानी लोहा। अगला शब्द है कुंभ। कुंभ यानी मिट्टी का कच्चा घड़ा। मिट्टी का कच्चा घड़ा। मिट्टी का कच्चा घड़ा। अगला शब्द है गढ़ गढ़ काढ़ई। गढ़ गढ़ काढ़ई मतलब ढूंढ निकालना। गढ़ गढ़ काढ़े मतलब ढूंढ निकालना। ढूंढ निकालना। अगला शब्द है खोट। खोट यानी दोष। 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 अगला शब्द है अंतर। अंतर यानी अंदर या भीतर। अंदर या भीतर। अगला शब्द है बाहे। बाहे उसका अर्थ है कठोर। कठोर। और अगला शब्द है चोट। चोट यानी प्रहार। प्रहार। एक मुहावरा है। मुहावरा है भस्म होना। भस्म होना या भस्म होना। भस्म होना पिघल जाना। पिघल जाना या नष्ट होना। नष्ट होना लेकिन यहां पर हमें उसका अर्थ लेना है पिघल जाना। नष्ट होना यह अर्थ नहीं लेना है, पिघल जाना यही अर्थ लेना है। अच्छा गहना बनाने के लिए सुनार
सोने को भस्म करता है, मतलब पिघलाता है, और पिघलाकर क्या करता है, उसे आकार देता है। ठीक है, अब हम स्पष्टीकरण देखते हैं। अच्छी तरह से सुने, आपको उसका अर्थ लिखना है, भावार्थ लिखना है, ये भी ध्यान में रखें, इसलिए अच्छी तरह से सुने। तो देखते हैं, पहली जो पंक्ति है, पहला जो दोहा है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। यहाँ पर वर्णन किसका किया है? खजूर का। खजूर ये पेड़ है, खजूर क्या है? पेड़ है। यहाँ पर दिखाई देता है आपको पेड़, कैसा है पेड़? बहुत ऊंचा है, बहुत ही ऊंचा पेड़ है, और जो फल होते हैं यहाँ होते हैं। तो यहाँ पर हम आसानी से चढ़ नहीं सकते, और उसके फल हमें नहीं मिलते, ना ही उसके फल मिलते, ना ही उसकी छाया हमें मिलती है। तो यही बात यहाँ पर कवि हमें बताना चाहते हैं, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। केवल बड़ा होने से कोई कुछ नहीं होता। पैसों से, धन से, विद्या से, अगर कोई बड़ा है, अपने आप को बड़ा समझता है, लेकिन उसके अंदर अगर बड़प्पन नहीं है, वो बड़ा है, पैसों से बड़ा है, धन से बड़ा है, विद्या से बड़ा है, लेकिन अगर उसके अंदर बड़प्पन नहीं है, तो बड़ा होने से कुछ नहीं होता, बड़ा होने से कोई फायदा नहीं है। जैसे पेड़ खजूर, खजूर का पेड़ भी ऊंचा होता है, बड़ा होता है, लेकिन बड़ा होने से कुछ फायदा नहीं है, बड़प्पन होना जरूरी है। आदमी के अंदर बड़प्पन या दूसरों की हित की भावना होना जरूरी होती है। दूसरों की हित की कामना करना यह जरूरी होता है। जिस प्रकार जो खजूर का पेड़ है वह ऊंचा होता है, बड़ा होता है, तो क्या होता है उसका? पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। जिस प्रकार ये जो खजूर का पेड़ है, ये ऊंचा होता है, लेकिन इसका जो पंथी होता है, जो धूप में बाहर निकलता है, छाव में बैठना चाहता है, लेकिन इसकी छाव, जितनी छाव चाहिए उतनी छाव इसकी नहीं मिलती। इसीलिए यहाँ पर कवि बताना चाहते हैं कि पंथी को छाया नहीं, ना ही उसकी छाया मिलती है, ना ही उसके फल मिलते हैं, क्योंकि फल तो बहुत दूर होते हैं, ऊपर होते हैं। इसीलिए ये जो खजूर का पेड़ है, इसका लोगों को कुछ फायदा नहीं होता। उसी प्रकार यहाँ पर कवि ने, जो बड़े अपने आप को समझते हैं, अपने आप को ऊंचा समझते हैं, धन से, पैसों से, विद्या से, तो उसके अंदर बड़प्पन होना जरूरी है, दूसरों की हित की भावना भावना होने जरूरी है। यही बात यहाँ पर कवि हमें बताना चाहते हैं। अब अगला कड़वा। शिष्य को ऐसा चाहिए, गुरु को सब कुछ दे। यहाँ पर शिष्य, यहाँ गुरु और शिष्य दोनों के बारे में बताया है। गुरु शिष्य का, गुरु का महत्व यहाँ पर कवि ने बताने का प्रयास किया है। तो शिष्य कैसा हो, ये कवि बताते समय कहते हैं कि शिष्य कैसा हो, तो गुरु को सब कुछ दे। सब कुछ से मतलब क्या है? अपना तन मन सब कुछ अर्पण कर दे, अपना तन और मन सब कुछ गुरु पर निछावर कर दे, उनकी शरण में चला जाए, उनकी आराधना करे, उनकी प्रार्थना करे, उनकी पूरी तरह से शरण में चला जाए, ऐसा कवि हमें बताना चाहते हैं। शिष्य ऐसा हो जो अपने गुरु पर सब कुछ निछावर कर दे, सब कुछ अर्पण कर दे, गुरु की शरण में चला जाए, ऐसा शिष्य हो। और गुरु को ऐसा चाहिए, शिष्य से कुछ नहीं ले। पहले तो कवि ने बताया, संत कबीर जी ने बताया कि शिष्य ऐसा हो जो गुरु को सब कुछ दे, और गुरु को ऐसा हो कि शिष्य से कुछ नहीं ले। एक ओर से कहते हैं शिष्य ने गुरु को सब कुछ देना चाहिए, दूसरी ओर कहते हैं कि गुरु ने शिष्य से कुछ नहीं लेना चाहिए। कुछ नहीं लेना चाहिए, इसका मतलब पैसा,
नहीं है, पैसा नहीं लेना है, यहाँ पर पैसों की बात है ही नहीं है। तो यहाँ पर जिस प्रकार गुरु अपना सब कुछ अर्पण करना कर दे, शिष्य अपने गुरु को सब कुछ अर्पण कर दे, गुरु के शरण में चला जाए, त्याग कर दे, उसी प्रकार गुरु ने भी बिना स्वार्थ से, निस्वार्थ भावना से गुरु को, अपने शिष्य को अपने शरण में लेना चाहिए। गुरु को अपने शिष्य से अन्य कोई अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, किसी भी प्रकार का लोभ नहीं रखना चाहिए। पैसा लेकर कुछ दे, इस प्रकार की यहाँ पर भावना नहीं होनी चाहिए। अगर शिष्य अपना सब कुछ अर्पण करता है, तन मन से शरण आता है, तो उसी प्रकार गुरु भी उन्हें अच्छा मार्ग बताने का प्रयास करे, अच्छी दृष्टि से उन्हें मार्गदर्शन करे। यह भावना गुरु के मन में होनी चाहिए। सब कुछ अगर शिष्य देता है तो गुरु भी अपने शिष्यों को उसी प्रकार सब कुछ दे, मतलब जो अच्छा है, ज्ञान है, योग्य मार्ग है, मार्गदर्शन है, अच्छा रास्ता है, यह बताने का प्रयास करे। और यह करते समय कुछ ना दे, मतलब किसी प्रकार की अपेक्षा गुरु के मन में नहीं होनी चाहिए। कोई अपेक्षा न रखते हुए गुरु को अपने शिष्यों को सब कुछ देना चाहिए। अब देखते हैं आगे। कबीरा संगत साधु की जो गंधी की बास। यहाँ पर साधु की संगत, साधु यानी सज्जन आदमी की बात की है। जो सज्जन होते हैं उनकी संगत हमें करनी है, मतलब अच्छे लोगों का साथ हमें रहना है, अच्छे लोगों का साथ हमें निभाना है, अच्छे लोगों की ही संगत हमें करनी है। हम दोस्त या सहेली बनाते हैं, तो वो बनाते समय जो हमारी सहेली है, इसके अंदर कौन से गुण है, वो अच्छी है या बुरी है, ये सारी बातें देख कर ही हमें संगत बनानी चाहिए। इसीलिए कवि ने यहाँ पर कहा है, कबीरा संगत साधु की। संत कबीर जी कहते हैं कि हमें सज्जन लोगों की संगत करनी है, अच्छे लोगों का साथ हमें देना है, अच्छे लोगों के साथ हमें रहना है। क्यों? जो गंधी की बास, जो सज्जन व्यक्ति होता है वह कैसा होता है? गंधी की तरह होता है। जो सज्जन व्यक्ति है, इत्र बेचने वाला जो आदमी होता है, अत्तर जिसे सेंट हम कहते हैं, वह बेचने वाला आदमी जिस प्रकार होता है उसी प्रकार सज्जन आदमी होता है। सज्जन आदमी कैसा होता है? इत्र बेचने वाले आदमी की तरह होता है। तो इत्र बेचने वाला आदमी कैसा होता है? भले ही वो हमें कुछ ना दे, भले ही हम उससे कुछ ना खरीदे, लेकिन जैसे ही इत्र बेचने वाला हमारे पास आता है, उसके साथ साथ उसकी सुगंध भी वो हमें दे देता है। भले ही हम उससे कुछ ना खरीदे, लेकिन बिना खरीदे उसकी जो खुशबू है, इसकी सुगंधित तेल की, अत्तर की जो खुशबू है, वो हमें आप ही आप मिल जाती है। वो हमें कुछ दे या ना दे, लेकिन फिर भी मुफ्त में उसकी सुगंध हमें मिलती ही है। जिस प्रकार इत्र बेचने वाला आदमी भले हमें कुछ ना दे, लेकिन उसकी सुगंध हमें मुफ्त में मिल जाती है, उसी प्रकार सज्जन आदमी भी होता है। अगर हम सज्जन आदमी के साथ रहते हैं, तो भले ही वो हमें कुछ ना दे, लेकिन उनसे कुछ ना कुछ सीखने का मौका हमें मिलता है, कुछ ना कुछ जरूर हम सीखते हैं, हमें सीखने को मिलता है। इसीलिए यहाँ पर हमेशा सज्जन व्यक्ति की संगत हमें करना है, यह बात यहाँ पर कवि ने हमें बताई है। क्योंकि सज्जन व्यक्ति इत्र बेचने वालों की तरह होता है, जो हमें मुफ्त में सुगंध देता है। भले ही हम उससे वह ना खरीदे, लेकिन फिर भी सुगंध हमें आती ही है। अगला कड़वा देखते हैं। दुर्बल को न सताइए, जाके मोटी हाय।
यहाँ पर ये शब्द हमने नहीं लिखा। सताना यानी परेशान करना। दुर्बल यानी जो कमजोर व्यक्ति है। हमेशा समाज में हम देखते हैं कि जो कमजोर होते हैं उन्हें लोग सताने का प्रयास करते हैं, परेशान करने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे लोगों को हमें सताना नहीं है, क्योंकि जाकी मोटी हाय। अगर हम दुर्बल व्यक्ति को सताते हैं, परेशान करते हैं, जो कमजोर है उन्हें परेशान करते हैं, भले ही वह हमें जवाब ना दे, लेकिन उसके मन से, उसके दिल से क्या निकलती है? हाय निकलती है। कमजोर आदमी भले ही हमें जवाब ना दे, लेकिन उसके मन से जो हाय निकलती है, उस हाय में क्या होती है? बड़ी ताकत होती है। कमजोर आदमी के हाय में, उसकी बद्दुआ में बड़ी ताकत होती है, जो हमें मुसीबत में डाल सकती है। हम हमेशा देखते हैं जो कमजोर आदमी है वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इतना तो कहता है। हम अगर हम उसे मारते हैं, वो हमें मार का जवाब नहीं देता, नहीं मारता, लेकिन इतना जरूर कहता है कि तुम मुझे मारते हो, लेकिन तुम्हारा कभी भी भला नहीं होगा, तुम्हारा बुरा होगा। इस प्रकार ये मन से कहता है, दिल से कहता है। तो ये दिल से जो कहता है, ये उसकी हाय है, ये उसकी बद्दुआ है, और इसमें बड़ी ताकत होती है, और आगे चलकर वैसा ही हमारे साथ हो सकता है। उसकी बद्दुआ का असर हमारे ऊपर हो सकता है। इसीलिए हमें कभी भी जो कमजोर है, ऐसे लोगों को नहीं सताना चाहिए। यहाँ पर उदाहरण दिया है, बिना जीव के श्वास से लोहा भस्म हो जाए। यहाँ पर सुनार का उदाहरण है। लोहार या सुनार का उदाहरण यहाँ पर दिया है। सुनार क्या करता है, लोहार क्या करता है? लोहा लोहा भस्म होता है। किसकी वजह से? अगर आपने लोहार जो काम करता है वहां पर आप गए हैं, तो आपने देखा होगा, एक मराठी पिक्चर में गाना था, एक सीन था वहां पर लोहार का, एक भाता, भाता जिसे कहते हैं, एक महिला बैठी होती है, वो भाता नीचे ऊपर करती है, और आगे उसका पति बैठा होता है, और कोयला वो जो जला होता है, जो महिला है जो भाता हिलाती है, उसके हिलाने से जो हवा है वह कोयले के पास जाती है, और वो कोयला जलने लगता है। कोयला क्या होता है? जलने लगता है, और वहां पर जो लोहा होता है रखा हुआ, वह गर्म होता है, और गर्म लोहे को जो उसका पति है वह हाथोड़े से मारकर उसका आकार बदलता है। मतलब लोहा पिघलाने की जो ताकत है उस भाते में होती है। उसी प्रकार सुनार, सुनार जो गहना बनाता है, वह गहना गहना बनाने के पास उसके पास एक धोकनी होती है, धोकनी जिसे हम कहते हैं फुकनी। सोनार के पास एक धोकनी होती है, एक फुकनी होती है। उससे वह जो सोना है उसे पिघलाने का काम करता है। जो लोहार है वह अपने लोहे को पिघलाने का काम करता है। बिना जीव की श्वास से, यहाँ पर कहा है कवि ने, बिना जीव की श्वास से लोह भस्म हो जाए। एक धोखने के कारण, एक फूकने के कारण उसमें हम फूकते हैं, उसमें हम फूकते हैं, और जो फूक है वह आगे निकलती है, उससे वह कोयला भी जलता है, उस पर जो लोहा होता है वह पिघल जाता है। उसी प्रकार सोनार भी वही काम करता है, सोने को पिघलाने का। उस धोखने की वजह से या फूकने की वजह से वह काम करता है। मतलब इतनी ताकत उस धोखने में या फूकने में होती है। भले ही वो छोटी हो, भले ही वो कमजोर हो, लेकिन उसमें बड़ी ताकत होती है। लोहे को पिघलाने की ताकत उसके अंदर होती है। और इसीलिए यहाँ पर कवि ने कहा,
दुर्बल को न सताइए, जाके मोटी हाय। तो दुर्बल आदमी के मन से जो हाय निकलती है, बद्दुआ निकलती है, उसकी वजह से हमारा नुकसान या हमें हानि हो सकती है। इसीलिए यहाँ पर ये उदाहरण कवि ने दिया है। अब अगला देखते हैं पंक्तियां। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। यहाँ पर उदाहरण किसका दिया है? गुरु और शिष्य का। तो गुरु कौन है? कुम्हार। कुम्हार यानी पता है आपको कुम्हार? यहाँ पर एक चित्र आया है, कुम्हार जिसे हम कहते हैं कुंभार। क्या करता है कुंभार? मिट्टी से बर्तन बनाता है। मिट्टी से बर्तन बनाता है, बर्तन को आकार देता है। तो यहाँ पर कवि ने गुरु कौन है? गुरु कुम्हार। गुरु है, ये कुम्हार है। गुरु मतलब कुम्हार, और शिष्य मतलब कुंभ है। गुरु है कुम्हार और शिष्य मतलब ये कुंभ। कुंभ यानी मिट्टी का कच्चा घड़ा। तो क्या करता है गुरु? गढ़ गढ़ काढ़े खोट। जिस प्रकार कुम्हार मिट्टी से बर्तन बनाता है, अलग अलग प्रकार के बर्तन बनाते हैं, उसे आकार देते हैं, उसी प्रकार गुरु भी क्या करते हैं? जो शिष्य होता है उसमें से जो दोष है वह दोष वो निकालते हैं। गुरु अपने शिष्य के अंदर जितने भी दोष है वह दोष निकालने का प्रयास करते हैं। कैसे? यहाँ पर कहा है गढ़ गढ़ काढ़े खोट। तो यहाँ पर बताना चाहता हूं कि अंतर हाथ सहार दे। यहाँ पर कुम्हार की बात है। कुम्हार जब मिट्टी से अलग अलग प्रकार के बर्तन बनाता है तो उसे इस प्रकार आकार देता है। तो आकार देते समय एक हाथ अंदर होता है, एक हाथ का होता है अंदर होता है इस प्रकार, और एक हाथ बाहर होता है। तो अंदर का हाथ क्या करता है? अंदर से सहारा देता है, और बाहर बाहे चोट। अगर उसे अच्छी तरह से आकार देना है तो एक पहले हाथ अंदर से रखना पड़ता है और बाहर से उसे चोट देनी पड़ती है, जिससे उसे अच्छी तरह से आकार आ सके। मतलब जिस प्रकार कुम्हार अंदर से मड़के को या घड़े को अंदर से हाथ देता है, सहारा देता है, और बाहर से चोट देकर प्रहार करके उसे आकार देने का प्रयास करता है, उसी प्रकार गुरु भी एक कुम्हार की तरह होता है और अपने शिष्य के अंदर जितने भी दोष है, जितने भी बुरी बातें हैं, वह निकालने का प्रयास यहाँ पर गुरु करते हैं। आपने देखा होगा कुम्हार किस प्रकार करता है। कुम्हार के पास जो जो हथियार होते हैं, एक लकड़ी का एक छोटा सा हथियार होता है, अंदर से वो हाथ देता है और लकड़ी से एक जो हमारी पट्टी होती है, फुटपट्टी जिसे हम कहते हैं, उसी प्रकार छोटा सा वो होता है, और ऊपर से वो थपथपाते हैं, ऊपर से वह आकार देते हैं, थपथपाते हैं। लेकिन थपथपाते समय अंदर वो हाथ होता है। अगर अंदर हाथ ना हो और ऊपर से थपथपाया तो क्या होगा? वो तो मिट्टी है, कच्ची मिट्टी है, गीली मिट्टी है। अगर अंदर सहारा दिए बिना ऊपर से थपथपाया, ऊपर से प्रहार किया, तो वह आकार और ज्यादा बिगड़ सकता है। इसीलिए अंदर से सहारा देकर वह बाहर से चोट देते हैं। उसी प्रकार गुरु भी करते हैं। उनके अंदर मतलब शिष्य के अंदर जितनी भी बुरी बातें हैं, जितनी भी गलत बातें हैं, जितने भी दोष है, वह दोष कभी गुरु क्या करते हैं? ढूंढते हैं, और धीरे 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 उनके अंदर जितने भी दोष है वह दोष निकालने का प्रयास गुरु करते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर कबीर जी ने पहले यहाँ पर खजूर और बड़ा आदमी इसका उदाहरण दिया है।
दूसरी यहाँ पर शिष्य और गुरु कैसे हो यहाँ पर बताया है। यहाँ पर कवि ने किसकी संगत हमें करनी है यह बताने के लिए इत्र बेचने वाले का उदाहरण दिया है। या और अगला जो कड़वा है वहां पर जो कमजोर आदमी है उसे सताना नहीं है। अगर वो हम उन्हें सताते हैं तो वो हमें बद्दुआ देते हैं और उसका असर हमारे जीवन पर हो सकता है। और अंत में यहाँ पर गुरु और शिष्य इनका नाता कैसा होता है। गुरु कुम्हार की तरह और शिष्य घड़े की तरह होता है। और गुरु अपने शिष्य के अंदर जितने भी बुरी बातें हैं जितने भी दोष है वो ढूंढते हैं और उसे निकालने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर ये जो हमारे 5 पंक्तियां 5 कड़वा है वह यहाँ पर समाप्त होता है। जो अगला हिस्सा है वह हम कल देखेंगे। धन्यवाद।